सही वक्त पर झनक ने दिखाया, पुलिस को बड़ा सबूत सामने आया। असली बच्चा चोर का सच्चा। दोस्तों, सीरियल झनक में जब झनक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली होती है, तब घर के कुछ लोग झनक के साथ होते हैं, लेकिन कुछ लोग झनक के खिलाफ होते हैं और अर्शी का साथ दे रहे होते हैं। इसलिए झनक को अब समझ नहीं आता है कि आखिर वह इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। जो गुनाह उसने किया ही नहीं, वह उस गुनाह के लिए जेल नहीं जाना चाहती। इसलिए दोस्तों, झनक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है। लेकिन झनक ने पहले ही छोटू से बात कर ली थी और छोटू हॉस्पिटल गया हुआ है ताकि वह अस्पताल में बच्चों की नर्सरी की सीसीटीवी फुटेज लेकर आ सके और सच का पता लगाया जा सके। झनक हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाती क्योंकि झनक को पता होता है कि अगर नर्सों ने उसे देख लिया तो वह उसे सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं करने देगी। इसलिए झनक छोटू को भेजती है और जब छोटू वापस आता है तब छोटू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि छोटू को पता चल जाता है कि अनिरुद्ध और अर्शी का बच्चा जिंदा है। सीसीटीवी फुटेज देखकर छोटू समझ जाता है कि झनक सही ही कह रही थी। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज झनक सबको दिखाती है तब सबके होश उड़ जाते हैं और पुलिस वाले भी देख लेते हैं कि बच्चे की अदला बदली हुई थी। लेकिन अदला बदली झनक ने नहीं बल्कि उन दोनों नर्सों ने की है। इसलिए अर्शी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अर्शी ठान लेती है कि वह अब अपने बच्चे को वापस लाकर रहेगी। और इसी के साथ उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है कि उसने झनक के ऊपर शक करके कितनी बड़ी गलती कर दी और झनक से भी माफी मांगने वाली है और झनक से कहते हुए नजर आती है कि तुम तो कहती रही कि बच्चा जिंदा है, लेकिन हमने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और अगर उसी दिन ही हम तुम्हारा विश्वास कर लेते तो मेरा बच्चा मेरे पास होता। इसलिए अब झनक और अर्शी कहते हुए नजर आती हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमें पुलिस को लेकर उन लोगों के घर जाना होगा जहां हमारा बच्चा है। जो सुनकर अब अर्शी झनक की बात मान लेती है और पुलिस तुरंत ही उसी घर के लिए निकल पड़ती है जिसमें बच्चा चोर रहता है और अनिरुद्ध का बच्चा भी वहीं पर है। तो क्या झनक की मदद से अब अनिरुद्ध और अर्शी को उनका बच्चा वापस मिल जाएगा? देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।